गंगा दशहरा का पर्व ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। गंगा दशहरा मई और जून के महीने में पड़ता है। यह दिन हिंदू के साथ साथ समस्त मानव जाति के लिए विशेष दिन है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी को सोमवार तथा हस्त नक्षत्र होने पर यह तिथि घोर पापों को नष्ट करने वाली मानी गई है। हस्त नक्षत्र में बुधवार के दिन गंगावतरण हुआ था। इस तिथि को गंगा दशहरा के गंगा अवतरण भी कहा जाता है, इसीलिए यह तिथि अधिक महत्वपूर्ण है। इस तिथि में स्नान, दान, तर्पण से 10 महापापों का नाश होता है, इसीलिए इसे दशहरा कहते हैं, यानी गंगा दशहरा। यह वह दिन जब गंगा को भागीरथ अपने पूर्वजों की शापित आत्माओं को शुद्ध करने तथा पापों का नाश करने के लिए गंगा को धरती पर उतारा गया था। पृथ्वी पर आने से पहले देवी गंगा भगवान ब्रह्मा के कमंडल में निवास कर रही थी। इस दिन गंगा में स्नान का विशेष महत्व है। गंगा स्नान से व्यक्ति के सारे पापों का नाश हो जाता है। गंगा जल वर्ष भर रखने पर भी नहीं सड़ता है। इस दिन प्रयागराज, इलाहाबाद, गढ़मुक्तेश्वर, हरिद्वार, ऋषिकेश और वाराणसी पर गंगा दशहरा का मेला भी लगता है तथा भक्त गंगा में स्नान के बाद मेले का आनंद भी ले सकते हैं। इस गंगा दशहरा के पीछे एक कथा भी कही गई है। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनके केशनी तथा सुमति नामक 2 रानियां थीं। केशनी से अंशुमान नामक पुत्र हुआ तथा सुमति से 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा गया था। इंद्र ने यज्ञ को भंग करने के लिए घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा लाने के लिए कहा। राजा के पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे, जिसे कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई और कपिल मुनि की क्रोध अग्नि में जलकर भस्म हो गए। अंशुमन अपने भाइयों को खोजता हुआ जब कपिल मुनि के आश्रम पहुंचा तो गरुड़ जी ने उसके भाइयों के भस्म होने का सारा वृतांत बताया। गरुड़ जी ने अंशुमान को यह भी बताया कि यदि उनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। महाराज सगर की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु वह असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु वह भी असफल रहे। अंत में दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए कोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा के वेग को शंकर के अतिरिक्त किसी में यह शक्ति नहीं है जो गंगा के वेग को संभाल सके। इसीलिए उचित यह है कि गंगा का वेग संभालने के लिए भगवान शिव से अनुग्रह किया जाए। भगीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार भगवान शिव की जटाओं से गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल नाद करके मैदान की ओर बढ़ी। भगीरथ के इस कार्य से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने घोषित किया कि गंगा जी को पृथ्वी पर भगीरथ के नाम से जाना जाएगा और इस प्रकार माँ गंगा धरती पर आ गई और गंगा दशहरा इसीलिए मनाया जाने लगा।